नमस्कार दोस्तों, साथियों आज आपको दासा की प्रेशर मीट दिखाएंगे। सबसे बेस्ट है, आपको पता है इंडिया में दासा की प्रेशर मीट का नाम चलता है काफी, और जो है बहुत अच्छी प्रेशर मीट है। तो आपको खोल के दिखाएंगे। प्रेशर मीट है सारी ये और ये पेटी आपको खोल के दिखाते हैं, और जो है इनको बताएंगे कैसे चलेगी, क्या होगा, इनका फुल डिटेल दिखाऊंगा आपको। ये देखो भाई, मैं छाँव में कर लूँ। ये है प्रेशर मीट दासा की। प्रेशर मीट बहुत अच्छी है कंपनी की, आपने देखा ही होगा, पूरे इंडिया में ही फेमस है प्रेशर मीट इनकी। पैकिंग भी तगड़ी आती है इनकी। पूरी ऑल ओवर इंडिया में दिखती है इनकी प्रेशर मीट का बहुत नाम है दोस्तों, आपने भी तो सुना ही होगा। देखो पिज्जा वाले भाइयों को कुछ पता रखता है। ये देखो, अब दोस्तों आगे बढ़ना आपको तो प्रेशर मीट तो आपको डालनी ही पड़ेगी, जब जाके कुछ होगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है भाई हर फील्ड में। ये नहीं कि डीजे काम में ही, हर फील्ड में ही प्रेशर वो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ये देखो, आप देखो आगे दिखा दो। एक ही पार्टी ने ली है प्रेशर मीट, 20 प्रेशर मीट है, टाटा में लगेगी। और ये दोस्तों ये देखो, अंदर से पैकिंग जबरदस्त है। 2 डब्बे हैं, एक में 2 डब्बे हैं। देखो एक उसमें, अब आपको खोल कर दिखाता हूँ। देखो ऐसी पैकिंग आएगी, एक ये है एक वो है। ठीक है दोस्तों, 10 का वही है 401 प्रेशर मीट। एक में 4 है, 4 इसमें है और 4 उसमें है, 8 और 8 16। देखो उधर दिखाओ एक बार, 8 तो उसमें हो गई, और 8 16 और 8 8 दूनी 16, 8 से 24, 8 चौक 32, 8 में 40 प्रेशर मीट है। ठीक है दोस्तों, बहुत महंगा आइटम है ये देखो 16 ओम्स की है, 8 ओम 16 ओम्स इम्पीडेंस। देख लो 10 का वाई 401 पल्पर कलर की है ये देखो 450 वाट की। बहुत महंगा माल है ये, कभी आप हल्के में ले रहे हो। अगर आपने ये लगा ली तो आपकी कोई आवाज़ नहीं काट सकता भाई। ये देख लो 10 का वाई है 401 प्रेशर मीट, बहुत महंगा है, सबसे महंगी है इंडिया की प्रेशर मीट है। ठीक है, और क्वालिटी भी सबसे अच्छी है इसकी। देख लो आज आपको कोई दिखावा भी नहीं था ये प्रेशर मीट कैसी होती है, क्या होती है। देखो 8 इसमें, 8 एक 8 दिन थोड़ा 8 से 2 8 चौबीस 8 में 40 प्रेशर मीट है। 40 प्रेशर मीट बहुत महंगा आइटम है, बहुत महंगा। ठीक है, स्पीकर से भी महंगी आती है, जितने का 21 इंची का स्पीकर आता है ना उतनी महंगी है दोस्तों ये। और इसकी टेस्टिंग में देंगे जल्दी चलाने के लिए। इनको मैं रात में वीडियो डाला था एक बार, और आप देख लो। ये आपको ये लगाना पड़ेगा DSP। ठीक है, किसी DSP पे चलेगी। इसको डिजिटल क्रॉसओवर भी बोलते हैं, ड्राइवर रैक भी बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये भी दिखा दो। अब दिन है, रात में तो आपको दिखने होगा। इस पे चलाना है, कभी इसके पत्ते वत्ते उड़ा दो। क्या किया भाइयों ने, बहुत से भाइयों ने ऐसे ही दिमाग लगा के लिया है, और जो है उसमें आप क्या किया, ला के चला दिया ऐसे क्रॉस। ना तो इनका कोई नेटवर्क होता है, बहुत से भाई बोलते हैं कि इसका नेटवर्क, इसका कोई नेटवर्क नहीं आता। इसको आपको DSP पे चलाना होता है, और D2HF लगाइयो इनके साथ। D2HF और प्रेशर मीट अगर आप लगा रहे हैं ना, मैं ये कह रहा आपकी आवाज़ कोई काटने वाला माइका लाल पैदा नहीं होगा, अगर आप पे सही सेटिंग करनी आती है तो। या हमारे पास आओ, हम बताएंगे सेटिंग कैसी होती है, और रेट भी सही देंगे। ठीक है, प्रेशर मीट का ATI Pro की ले लो, दासा की ले लो, ऑडियोटोन की भी ले लो। ऑडियोटोन की सबसे सस्ती है प्रेशर मीट, कोई नहीं लेता उनको, वो थोड़ी सस्ती आती है, लेकिन क्वालिटी जो है सबसे अच्छी दासा की है, सच बताऊं तो। ये देखो, ये है प्रेशर मीट, और ये है ड्राइवर रैक। इसमें क्या है, इसमें खुद का सॉफ्टवेयर आता है इस वाले ड्राइवर रैक में। ये देखो बाहर से दिखा रहा, डिजिटल क्रॉसओवर बोलते हैं इसको। ये देखो DSP,
काफ़ी हैवी है। एक सीडी भी मिलेगी आपको इसमें, देख लो ध्यान से। ये सीडी है देखो, इसमें सॉफ्टवेयर होता है, लैपटॉप में आप अपने डाल सकते हो। और ये देखो। तो दोस्तों अगर आपको डीजे में नाम बनाना है और जो है आपको आगे बढ़ना है तो आप डीएसपी लगाओ और प्रेशर मिड लगाओ। और प्रेशर मिड जो है अच्छी कंपनी की लगाना, जब भी सही रहेगा। ये टेप रो की ले लो, दास्का की ले लो, और जो है अच्छी चलेगी प्रेशर मिड, कोई दिक्कत नहीं है। ये देख लो, इसकी पूरी सेटिंग सब कुछ डालूंगा मैं। और दोस्तों एक बात और बताना चाहूंगा आप सब भाइयों को मैं, कि मेरे भाई आजकल क्या करें कि हाइस लेने आए, और जब हाइस ले रहे होते हैं तो मैं उसमें हाइस में आवाज देखते हैं कि आवाज कौन सी में ज्यादा है। लेकिन वो बहुत गलत फहमी है आप लोगों की। बताऊं बात, बंदे क्या करते हैं, मेरे पास भी आते हैं, कोई भाई बोलता है कि भाई हाइस बजा के दिखा। चलो मान लो मैंने हाइस बजा के भी दिखा दी, मैं हाइस बजा के भी दिखाता हूँ भाइयों को। तो भाई पता क्या होता है, उनको फ्रीक्वेंसी का पता ही नहीं होता है क्या हो रहा है क्या नहीं। मैं जो हाइस ज्यादा आवाज दे रही, जो मिड दे रही, और जो हाइस हाई फ्रीक्वेंसी ज्यादा दे रही, मतलब एक तो मिड दे रही और एक हाई फ्रीक्वेंसी झनकार ज्यादा दे रही, तो मिड वाली को पसंद करें। लेकिन भाई वो आपकी गलती है, वो समझदारी आपको कम है। आपको वो हाइस लेनी जो आवाज कम दे रही हो, झनकार ज्यादा दे रही हो, क्योंकि आपको हाई फ्रीक्वेंसी से, आपको अपनी हाइस से हाई फ्रीक्वेंसी चाहिए। ठीक है, आपको मिड नहीं चाहिए उससे। मिड के लिए तो आपने स्पीकर लगा रखे हैं। ठीक है मेरे भाई, तो ये भी भाइयों को बहुत गलत दिमाग में बात रहे कि जब आए ना कहीं चेक करते हैं जाके बंदे उसको हाइसों को, तो मैं क्या करते हैं उसमें हाइस को जो ज्यादा बजती है, मतलब जो हाइस मिड भी दे रही ना, तो उसको ज्यादा पसंद करें। अब मेरे भाइयों, आपको अगर मिड हाई से मिड थोड़े लेने, आपको हाई से हाई फ्रिक्वेंसी लेनी, जो बड़ी फ्रिक्वेंसी होती है कानों को चीरती हुई जाती है, वो चीज लेनी। वो बंदे क्या करें, हाई मतलब ये ज्यादा बज रही, लेकिन वो ज्यादा नहीं बज रही, वो तो गलत फ्रिक्वेंसी दे रही, क्योंकि वो तो मिड दे रही। तो आपको हाई से मिड थोड़े चाहिए, आपको हाई फ्रिक्वेंसी चाहिए हाई से। वो फ्लैट वायर की हाइस लेना, अगर आप कहीं से हाइस ले रहे हो तो उसमें फ्लैट वायर का पत्ता देखना ज्यादातर, क्योंकि फ्लैट वायर का पत्ता बहुत अच्छा होता है, अपने साउंड बहुत अच्छी निकलती है हाई फ्रिक्वेंसी, और स्पीकर के साथ मैच होकर चलता है। तो बंदे क्या करें आजकल, किसी भी लोकल कंपनी को हाइस है वो क्या कर देते हैं लोकल कंपनी वाले, वो उसका थोड़ा डायफ्राम बढ़ा देते हैं, थोड़ी सी मैग्नेट बढ़ा देते हैं, और उसमें क्या करते हैं उस पर नाम लिख दिया 950 850। तो वो सही नहीं है मेरे भाई। आपको हाई से हाई सी तो लेनी, आपको उससे मिड थोड़े लेनी, आप प्रेशर मिड थोड़े ले रहे। तो मेरे भाई जो है, आप 10 इंची का स्पीकर लगाओ वो अच्छी आवाज देगा, 12 इंची का स्पीकर लगाओ वो अच्छी आवाज देगा मिड के लिए। आप हाइस में से मिड मत लिया करो। मैं भी ये भी देखूं बंदे जो मेरे पास आवे, कई बंदे आवे कि बजा के दिखा हाइस। चलो मेरे पास कई बार तो टाइम नहीं होता, कई बार मैं दिखा देता हूँ, ले भाई देख। तो वो जो मिड दे रही नहीं हाइस, उसको ज्यादा पसंद करे। अरे भाई आपको मिड थोड़ी चाहिए, आपको तो हाई फ्रिक्वेंसी चाहिए जो कानों को चीरती हुई जाए। तो दोस्तों जो है, अपने डीजे वाले भाई जो है, बहुत कुछ भाई तो बहुत पीछे है, मैं क्या उनको फ्रीक्वेंसी ही नहीं पता अपने डीजे में कौन सी देनी कौन। ये कैटलॉग आएगी, इसमें भी आप देख के चला सकते हो, लेकिन आपको बहुत समझदारी से बहुत अच्छी जगह आपका पैसा लगाना। ये नहीं कि कहीं से भी कुछ भी सामान ले और आपका फिर नुकसान होता फिरे। दोस्तों आपको नॉलेज वाले बंदे से ले सामान, उसमें क्या होगा, आपका नुकसान होने से बच जाएगा। नहीं तो प्रेशर मिड का इसका तो एक पत्ता 8,000 रुपये का मिलेगा, इसका डायफ्राम 8,000 रुपये का है। 8 का नहीं, 8 8,500 रुपये का डायफ्राम है इस वाली प्रेशर मिड का एक। ठीक है, तो आपको बहुत ही ध्यान से चलाना अपना काम, और जो है नाम बनाओ अपना भाई। देखो लेटेस्ट मैं बता दिया आपको, D2 HF लगानी है, आपको D2 आती है, वो भी महंगी आती है थोड़ा सा, लेकिन आपकी आवाज नहीं कोई काट पाने का। और इसका कोई, बहुत से भाई ये सोचा है कि इसका कोई नेटवर्क होगा, इसके चलाने के लिए कुछ और होगा साधन, कुछ साधन नहीं है इसका। ना कोई नेटवर्क में पैसे गंवाने, कोई भी नेटवर्क आप ले लोगे मार्केट से, कोई भी लोकल कंपनी का आपने नेटवर्क ले लिया, नेटवर्क पे नहीं चलती है ये। मैं बता दिया आपको सब, आप DSP पे चलेगी, और DSP से चला के आपको सेटिंग का पता होना चाहिए जब ये चलेगी। बगैर सेटिंग के नहीं चलेगी, बगैर सेटिंग के आप पत्ते खराब कर लोगे, इसके पत्ते उड़ा लोगे, और आपको जो है दिक्कत आएगी, क्योंकि पत्ता इसके डायफ्राम बहुत महंगा है। ठीक है, 8,000 रुपये का डायफ्राम आता है, उतने को तो स्पीकर आ जाता है। तो दोस्तों जो है, आपको खराब नहीं होने का डायफ्राम, अगर आप सटीक फ्रिक्वेंसी दे रहे इसको, तो आपको जो है पहले इसकी सेटिंग पता करनी है, या किसी ऐसे बंदे से मान लेना है जिसको इसकी सेटिंग का पता हो। मैं ये नहीं कहता मेरे से ले, जहां से आपको पता हो, जहां से आपको सही बंदा लगता हो वहां से ले लो, लेकिन लेना DSP पे चलाना। कोई नेटवर्क वेटवर्क के चक्कर में मत पड़ना, ना कोई नेटवर्क इनका आता है चलाने के लिए, मैं साफ बात बताऊं आपको, DSP से ये चलेगी। ठीक है दोस्तों, और टाटाओं में लगा रखी है, एक टाटा में 20 पर ये कसाना डीजे रहेगा ना, ये बड़े बड़े डीजे जितने हैं सबने लगा रखी है ये। कभी आप ऐसे ही हो के उन्होंने लगा नहीं रखी, किसने सबने लगा रखी है जितने बड़े डीजे वाले हैं। और छोटे डीजे वाले रह रहे हैं, भी लगाएंगे धीरे धीरे, लगाओ आप लोग भी, मैं बता दिया।
कि ऐसे ऐसे चलेगी, ऐसे जानकारी कोई नहीं देता। देखो हमारा तो ये फर्ज रहा है कि भाई अपने जो व्यूवर है उनको आगे से आगे लेके जाए हम। ठीक है दोस्तों, तो आपको जो है प्रेशर मीटर लगाओ, और D2HF आती है वो लगाओ, वो भी महंगी आती है, वो भी न्यूडियम आती है। ठीक है, वो थोड़ा सा महंगी आएगी, लेकिन आपकी आवाज नहीं कोई काट पाटेगा अगर आपने सही जगह से ले लिया, सटीक फ्रीक्वेंसी का आपको पता है। दोस्तों ये प्रेशर मीटर नकली भी बहुत आती है, आपको नकली जो है अच्छी जगह से ही लेना, जो इनका डीलर हो या कंपनी से डायरेक्ट ले, जो इनका डीलर हो उनसे बात करके, कंपनी में बात करके जब आप प्रेशर मीटर लेनी, क्योंकि इसमें कॉपी भी आती है। तो आपको ये भी ध्यान रखना कि कहीं आप पैसा दे के भी नकली माल तो ले रहे, तो इसकी प्रेशर मीटर जो है एक तो महंगी आती है थोड़ा, और जी मतलब क्वालिटी एक नंबर की होती है। तो आपको जो है इनके जो ऑथराइज डीलर है उनसे लेना है, चाहे तो कंपनी में कॉल करके आप पूछ लियो इनसे, या फिर आप हमें भी याद कर सकते हो, हमारे पास भी ओरिजिनली मिलेगी। हम कोई सामान लोकल नहीं देते किसी को भी बोल के कि भाई, पहले बंदे को बताते हैं लोकल। पहले तो बात में एक चीज बेचता हूँ, कॉपी 1601 1801, देखो मैं तो खुला बेचता हूँ, मेरी कॉपी है, बाकी मेरे साथ मेरे पास कोई भी सामान कॉपी नहीं मिलता, ना मैं नकली और कुछ बेचता। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको ये प्रेशर मीटर लेनी तो मुझे भी याद कर सकते हो, या फिर कंपनी से कहीं से भी आप जो नियरेस्ट आपके डीलर हो उससे ले लो। ठीक है दोस्तों।